अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने सबक नंबर 33 पढ़ा था नमाज, जिसमें नमाज की फर्जियत के ताल्लुक से पढ़ा था हमने कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, कितना ही नामवर और इज्जतदार इंसान बन जाए, खुद को कितना ही अक्लमंद क्यों ना समझ ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता गोया वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ और अहमक तरीन इंसान है, जो हर खैर व भलाई से महरूम है। हर खैर व भलाई से वो इंसान महरूम है जो नमाज नहीं पढ़ता। नमाज हर हाल में पढ़ना चाहिए, नमाज किसी हाल में भी माफ नहीं है, और जहन्नम उस बंदे के इंतजार में रहती है जो नमाज नहीं पढ़ता। तो आगे हमने ये भी पढ़ा था कि नमाज अल्लाह ताला की इबादत का एक खास और उम्दा तरीका है। हमने ये भी पढ़ा था कि वुजू नमाज की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है, इबादतों में सबसे अफजल नमाज है, शरीयत की रूह से नमाज पढ़ना फर्ज है। हमने ये भी पढ़ा था कि दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। पहला फजर, दूसरा जोहर, तीसरा असर, चौथा मगरिब, पांचवी ईशा। ये 5 नमाजें फर्ज है। आए इसके आगे का सबक हम पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़िएगा, तवज्जो के साथ बोर्ड पर नजर रखिएगा। जनाब फरहान भाई, मुबीन भाई, मैं आपसे खास तौर पर तवज्जो चाहता हूँ, बोर्ड पे पूरी नजर रखिए, तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करिए। फजर में कितनी रकात है? अगर ये सवाल आए, फजर में 4 रकात है। फजर में 4, और वो 4 रकात कैसी है? 2 सुन्नत में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 2 फर्ज मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ताकि बोर्ड पर आ जाए सारी चीजें, ठीक है। 2 सुन्नत, 2 जोहर में 12, जोहर में 12। अब जोहर में जो 12 रकात है, जोहर में 12 रकात ऐसी है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफिल। 2 ये हमारा जोहर के रकातों का मामला जो है हमने समझ लिया। अब असर में 4 रकात, असर में 8 रकात है, 4 सुन्नत, 4 सुन्नत और 4 फर्ज, ठीक है, 4 फर्ज। आगे बढ़ रहे हम। मगरिब की बात करें तो मगरिब में जो है 7 रकात है। मगरिब में 7 रकात इस तरह है, 3 फर्ज है, 2 सुन्नत है और 2 नफिल। ये तो हो गया तुम्हारा मगरिब। अब ईशा में है 17 रकात। ईशा में 17 रकात है। आए ये 17 रकात को हम समझते हैं किस तरह है, पूरे ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहले 4 सुन्नत, ये सुन्नत 4 सुन्नत जो है, पहले की जो 4 सुन्नत है वो सुन्नत गैर मुक्तदा है, मतलब सरकारी दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ये नमाजें छोड़ भी दिया करते थे, ठीक है ना, कभी कभी। तो 4 सुन्नतें गैर मुक्तदा, असर की पहली वाली ये भी 4 सुन्नतें गैर मुक्तदा है, और ईशा की 4 पहले वाली ये भी सुन्नतें गैर मुक्तदा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल, 2 नफिल। ये 17 रकात हो गई है। देखिए 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल। ये 17 रकातें मुकम्मल हो गई। हमने नमाजों की रकातों को समझ लिया, एक बार फिर पढ़ लेते ताकि अच्छे से याद हो जाए। फजर में कितनी रकात है? 4। कितनी रकात है? 4। कैसी है? 2 सुन्नत, 2 फर्ज। माशाल्लाह, 2 सुन्नत, 2 फर्ज। जोहर में कितनी रकात है? 4। जोहर में 12 रकात है। जोहर में 12 रकात कैसी है? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। चलिए ये 12 रकात हो गई। असर में कितनी रकात है? 8। असर में 8 कैसी है? 4 सुन्नत, 4 फर्ज। 4 सुन्नत गैर मुक्तदा और 4 फर्ज। चले आगे बढ़ते हैं। मगरिब में कितनी रकात है? 7 रकात है। मगरिब में 7।
कैसी है? 3 फर्ज 2 सुन्नत और 2 नफिल। आगे बढ़ते ईशा में 17 रकात हमने अभी पढ़ा। क्या है? पहली 4 सुन्नत 2 नफिल 2। ठीक है। देखिए आप गौर करें, जोहर में जो है इधर ईशा याद करना आपको आसान हो जाएगी। ईशा की रकातें जोहर में जो है 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। जोहर आपको याद है, इधर देखिए 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। ठीक है। फर्क सिर्फ इतना, ये सुन्नतें मुअक्कदा है जोहर में, और ईशा में ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा है। सेम है, 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। 12 रकातें हो गई। अब बचा 5 रकातें, 3 वित्र और 2 नफिल। 3 वित्र और 2 ये 17 रकातें आपको याद ईशा की हो गई। समझ गए? अब आगे बढ़ रहे हम। फजर की नमाज छोड़ने से क्या होगा? देखिए ये जो फजर की नमाज है, बंदा अगर इसको छोड़ता है तो इसके चेहरे से नूर खत्म हो जाएगा। चेहरे से नूर खत्म हो जाएगा। फजर की नमाज छोड़ने वाले के चेहरे से नूर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। चेहरे से नूर खत्म हो जाएगा। ये जोहर की नमाज है। जोहर की नमाज कोई बंदा अगर छोड़ता है तो उसकी रोजी से बरकत चले जाएगी। खत्म हो जाएगी। रोजी में बरकत खत्म हो जाएगी। रोजी में बरकत खत्म हो जाएगी। जोहर की नमाज छोड़ने से रोजी में बरकत खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। रोजी में बरकत खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। अच्छा, असर की नमाज कोई बंदा अगर छोड़ता है तो असर की नमाज छोड़ने से बदन की ताकत खत्म हो जाएगी। असर की नमाज छोड़ने से बदन की ताकत खत्म हो जाएगी। बदन की ताकत खत्म हो जाएगी। बदन की ताकत बदन की ताकत खत्म हो जाएगी। कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर। कमजोर हो जाएगा। ठीक है। जिम जाने से आदमी मजबूत नहीं होता, नमाज पढ़ने से आदमी मजबूत होता है। बेशक जिम भी जाना चाहिए, हमें कसरत भी करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छी कसरत अगर कोई है तो नमाज। सबसे अच्छी कसरत क्या है? नमाज। मगरिब की नमाज छोड़ने से औलाद से फायदा खत्म, यानी औलाद नाफरमान होगी। औलाद कैसी होगी? नाफरमान। ये मगरिब की नमाज है। औलाद कैसी होगी? नाफरमान। औलाद से फायदा खत्म। नाफरमान औलाद, नाफरमान औलाद नाफरमान औलाद होगी, यानी औलाद से फायदा नहीं। खत्म हो जाएगा। औलाद से फायदा ठीक है। औलाद कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी उसे। नाफरमान औलाद पैदा होगी, कोई बात नहीं उसकी मानेगी। वो बंदा जो नमाज मगरिब छोड़ता है उसके लिए ये चीज। अच्छा, जो ईशा की नमाज छोड़ता है उसकी नींद से राहत खत्म। नींद से राहत खत्म। नींद से राहत खत्म। राहत खत्म हो जाएगी। नींद से राहत खत्म हो जाएगी। उस बंदे की नींद से राहत खत्म हो जाएगी। उस बंदे की नींद से राहत खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। ये नाफरमान औलाद होगी उसकी। ये रोजी में बरकत खत्म हो जाएगी। कर देगी। ये चेहरे का नूर खत्म कर देगी अगर हम इसको छोड़ते हैं तो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना, फजर की नमाज छोड़ने से चेहरे का, दोहर की नमाज छोड़ने से रोजे में बरकत खत्म होती है, असर की नमाज छोड़ने से बदन की, और मगरिब की नमाज छोड़ने से औलाद से फायदा खत्म, यानी नाफरमान औलाद। अच्छा, ईशा की नमाज छोड़ने से नींद। और आगे बढ़ते हैं, फजर की नमाज जो है सबसे पहले, इधर ध्यान दीजिएगा, फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। अलैहिस्सलाम ने पढ़ी फजर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? ये फजर की नमाज। जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले हजरत
इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। ये कौन सी नमाज है? जोहर की। ये जोहर की नमाज सबसे पहले हजरत इब्राहिम आवाज हो तो बोल सकते हैं आप, माशाल्लाह आपकी आवाज तो बड़ी प्यारी है। जोहर की नमाज सबसे पहले माशाल्लाह, एक आवाज में पढ़े ना बेटा माशाल्लाह। असर की नमाज जो है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। मगरिब की नमाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और इशा की नमाज सबसे पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा, इशा की नमाज सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हमारे नबी नबी ने यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, समझ में आई बात? आपसे सवाल करूंगा, आपको जवाब देना। फजर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? माशाअल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। असर की नमाज हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, माशाअल्लाह। और मगरिब की नमाज सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। और इशा की नमाज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा। उम्मीद करता हूँ जो सबक आज पढ़ाया गया आपके समझ में आया होगा। इसे मन लगाकर पढ़े, याद करें, एग्जाम होगी तो अच्छे नंबरों से आपको कामयाबी भी हासिल करना है। तैयारी में लगे रहे, पढ़ते रहे, अल्लाह कामयाबी दे।